Welcome to Bal Govindam. Today we start chapter 6 of EVS Seed Becomes Plants. In this video, we know about how a small seed grow up into a plant or a big tree. So now we start. Our first topic is formation of plant. About this topic, two kids Monu and Guddi do conversation with each other. So we start conversation. Monu, Goody, look, many new and small plants are seen under the neem tree and in the pot of holy basil, known as tulsi in Hindi, plant. मोनू कहता है गुड्डी देखो नीम के पेड़ के नीचे और तुलसी के गमले में नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं. गुड्डी यस ब्रदर देयर आर मैनी स्मॉल प्लांट्स फ्रॉम वेयर हैव दे कम हु ब्रॉट दीज प्लांट्स हियर. गुड्डी कहती है हाँ भैया बहुत सारे पौधे हैं भैया ये पौधे कहाँ से आए इनको कौन लाया. मोनू गुड्डी दीज प्लांट्स ग्रो ऑन देयर ओन इन द रेनी सीजन. मोनू कहता है गुड्डी ये देख ये पौधे तो बारिश में अपने आप उग जाते हैं. गुड्डी ब्रदर आई हैव अपरूटेड वन ऑफ दीज प्लांट्स लुक व्हाट इज सीन इन इट. गुड्डी कहती है भैया एक पौधा मैंने उखाड़ा है देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है. मोनू गुड्डी दिस इज अ चिकपी चना प्लांट. मोनू कहता है गुड्डी ये चिकपी है मतलब चने का पौधा है. एंड वी कैन सी इट्स रूट कमिंग आउट ऑफ द सीड फ्रॉम द डाउनवर्ड साइड. इसमें नीचे चने से जड़ निकलती दिखाई दे रही है. द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रूट ओनली लेट अस पुट इट बैक इन द सॉइल. इसी से प्लांट ग्रो करता है पौधा उगता है इसे वापस जमीन में लगा दो. नाउ नेक्स्ट इन दिस पिक्चर देयर इज डिफरेंट phases of grow up of seed. It is shown in this picture that how a seed grow up into a plant and it is known as germination of a seed. अब हम germination of seed के बारे में बात करते हैं. One day, Gooddy's mother soaked green gram, moth beans and chickpea grains in water and tied them in a cotton cloth. एक दिन गुड्डी की माँ ने मूंग मोठ और चने को भिगोकर उन्हें एक कॉटन क्लॉथ में बांधकर रख दिया. द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी टुक आउट द ग्राम गुड्डी आस्क्ड हर मदर. नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन क्लॉथ में से ग्राम्स को निकाला तो गुड्डी ने अपनी मम्मी से पूछा. गुड्डी मदर व्हाट इज दिस थ्रेड लाइक वाइट आउटग्रोथ इमर्जिंग फ्रॉम इनसाइड द ग्रीन ग्राम्स. गुड्डी अपनी माँ से पूछती है माँ मूंग के अंदर से यह वाइट वाइट धागे जैसा क्या निकला है. मदर दिस इज इट्स रूट आफ्टरवर्ड्स द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रूट ओनली दिस इज नोन एज जर्मिनेशन. माँ कहती है बेटा ये रूट्स है और इसी से ही बाद में इसका पौधा बनेगा प्लांट ग्रो होगा और इसी को जर्मिनेशन कहते हैं. सो देयर आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स विच कैन बी इजीली डन एट आवर होम्स. इफ यू वांट टू see the proper germination then you can also try it at your home. Examples are green grams, moth bean, chickpea. So next we start our new topic plants that grow without seeds. It means बिना बीज के उगते पौधे. During rainy season you must have seen sprouts germination on the surface of potatoes kept in your home. आपने देखा होगा रेनी सीजन में पोटैटो पे कुछ स्प्राउट्स आ जाते हैं जो कि आपको पिक्चर में शो किए गए हैं. If we bury this potato in a pot containing soil, a potato plant will grow from it. अगर इन आलू को हम पॉट में रखी मिट्टी में दबा दे तो पोटैटो प्लांट्स ग्रो हो जाता है. Now we see one more example of plants that grow without seeds.
Similarly, if we put a leaf of brophyllum in a pot containing oil, then a new plant will grow from that leaf. पोटैटो की तरह ही अगर ब्रोफाइलम की लीव्स को सॉइल में डालें या सॉइल में दबाने से एक न्यू प्लांट बन जाएगा. Now the next topic is grafting. Some plants are such that if their twigs are cut and planted in the soil, then sometimes later a new plant emerges from it. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी टहनी को कट करके सॉइल में प्लांट करें या वाटर में प्लांट कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद में न्यू प्लांट ग्रो करते हैं. इट इज़ कॉल्ड ग्राफ्टिंग. इसे ग्राफ्टिंग कहा जाता है. एग्जाम्पल मनी प्लांट जो आप पिक्चर में देख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, यानी कि बीजों का फैलाव या सीड्स का इधर उधर फैलना. Seeds scatter in different places with the high speed wind. They flow with water or they may stick on the beak of the birds and body of the animals. सीड्स जो होते हैं, बीज जो होते हैं, वो तेज हवा के साथ पानी में बहकर पक्षियों की चोंच में चिपककर या फिर जानवरों के शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाते हैं. दिस फिनोमिनन of scattering of seeds is known as dispersal. और scattering of seeds को ही dispersal कहा जाता है. Now we come to our next topic, plants from foreign countries. Many people travel to foreign countries for business purpose. बहुत सारे peoples ट्रैवल करते हैं फॉरेन कंट्रीज में बिजनेस पर्पस के लिए. During their transit they take many plants and animals from one place to another. ट्रैवल करते करते वो कुछ प्लांट्स एनिमल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. The plants mentioned in the next page have come to India from other countries. नेक्स्ट पेज पे कुछ प्लांट्स मेंशन किए हुए हैं जो इंडिया में दूसरी कंट्रीज से आए हैं या आते हैं. When people migrate and settle down at other places, these plants also shift from one place to another. Peoples के भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट या सेटल होने से भी ये प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं. So these are the examples: tea from China, coffee from Africa, ladyfinger from Africa, cauliflower from Europe, peas from Europe. Now we know about some plants which were brought from foreign countries. First is lantana plant. The Britishers living in India brought a plant named lantana from South America and planted it in a garden in Kolkata city. इंडिया में रहने वाले ब्रिटिशर्स ने साउथ अमेरिका से लैंटाना प्लांट को लाकर कलकत्ता शहर के एक बगीचे में लगा दिया. The next one is eucalyptus. A British officer brought eucalyptus from Australia and planted it in the Nilgiri hills in Tamil Nadu. ऑस्ट्रेलिया से यूकैलिप्टस के पौधे को तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया, इसलिए इसे नीलगिरी भी कहते हैं. So that is why it is also known as Nilgiri. So the last one is Parthenium gajargas. When India imported wheat from the United States of America, some seeds of Parthenium gajargas came along with it and unnecessarily spread in our country. इंडिया ने अमेरिका से वीट यानी कि गेहूँ इंपोर्ट किया तो उसके साथ गाजर घास के सीड्स भी उसके साथ आ गए और अननेसेसरीली पूरे कंट्री में फैल गए. सो आवर चैप्टर इज कंप्लीट. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल. थैंक यू.